कर्जा के बोझ के नीचे दबे हैं तो खबर आपके लिए है। अगर आप कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं तो खबर आपके लिए है। आपने ठीक सुना कि अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो आप भी कर्जा से निजात पाने पहल कर सकते हैं। आपको बता दूं कि आपको कर्जा से मुक्ति दिलाने को लेकर एक संस्था निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र काम कर रही है, जो पिछले कुछ समय से सक्रिय है और आमजन की कर्जा की समस्या से केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय से लगातार चर्चा कर रही है। बहुत से लोग का डाटा भी उनके द्वारा केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय को उपलब्ध कराया जा चुका है। अब आपकी बारी है, आप भी इस अभियान से जुड़ें। सर बताएंगे आप लोग का अभियान के बारे में, किस प्रकार का अभियान है? ये धार्मिक एकता ट्रस्ट द्वारा इस अभियान की शुरुआत लगभग 6.5 महीने पहले की गई। जैसा कि समस्त देशवासियों को ज्ञात है कि लगभग 6.5 महीने पहले महाराष्ट्र में एक फैमिली के 9 मेंबर्स ने सुसाइड किया। तो उसको देखते हुए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, हम लोगों ने एक प्रण लिया कि इस देश को कर्ज मुक्त कराना है। उसके बाद से इस मुहिम को स्टार्ट किया गया। धीरे धीरे इस मुहिम के तत्वाधान में अभी तक 1,70,000 से ज़्यादा फॉर्म वित्त मंत्रालय जा चुके हैं। ना ही वित्त मंत्रालय, सारे मंत्रालयों में इसकी चर्चा है कि आखिर देश में जब इतनी जनता कर्जे में डूबी हुई है तो इसका समाधान भी होना चाहिए। और सब ऑनलाइन तो कोई नहीं बोलता है, ऑफ रिकॉर्ड के अंदर सब इसको सराहते हैं, चाहे वो वित्त मंत्रालय है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या बाकी सब मंत्रालय। ये आपकी संस्था कितने समय से ये अभियान में काम कर रही है? लगभग मैंने आपको बताया कि इस विषय पे 6.5 महीने से 6.5 महीने में हम लोग टारगेट 1,70,000 तक पहुंचे हैं। और करीब 6 महीने पहले ही हम लोग जब वित्त मंत्रालय गए इसको लेकर कि इस तरह देश में हो रहा है, तो वित्त मंत्रालय से हमारे को ये बोला गया कि देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्योंकि हमने उनसे क्वेश्चन रेज किया था, जब बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो आम जनता का क्यों नहीं? तो उसमें उन्होंने बोला कि आम जनता तो खुश है, किसी ने हमें अप्लाई नहीं किया, जो हमें बताएगा तभी तो हम उसका माफ करेंगे ना। बड़े बड़े पूंजीपतियों का पता होता है और एक साधारण इंसान में और बड़े बड़े व्यक्ति में फर्क यह है कि साधारण इंसान अपनी बीबी को या बीबी अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती है कि उस पर कितना कर्जा है, तो सरकार को कहाँ तक बताएगी? तो धार्मिक एकता ट्रस्ट उनकी इस मुसीबत की घड़ी में उनका डाटा वित्त मंत्रालय तक पहुँचाने का आपका परिचय दे देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम विनोद गुप्ता भारतीय है और मैं धार्मिक एकता ट्रस्ट का दिल्ली से चांदनी चौक लोकसभा प्रभारी हूँ। आपका परिचय देंगे। जी, मैं रजत सिंह भारती, धार्मिक एकता ट्रस्ट अभियान प्रभारी छत्तीसगढ़। अभी ये आप लोग जो अभियान चला रहे हैं, ये किस प्रकार का अभियान है? उससे आने वाले समय में किस प्रकार से लोगों को लाभ मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये अभियान पूरे भारत देश में चलाया जा रहा है और मेरे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। कर्ज मुक्त भारत अभियान बोला जाता है इसको। और इसमें ऐसे सभी लोग को जोड़ा जा रहा है जो लोग आज कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्जा हो, चाहे बैंक से लिया हो, चाहे NBFC से लिया हो, चाहे लोन एप्लीकेशंस के द्वारा लिया हो, चाहे साहूकार, रिश्तेदार, कहीं से भी किसी भी व्यक्ति से, संस्था से कहीं से भी कर्जा लिया गया हो और किसी भी प्रकार का कर्जा हो, चाहे पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो, बिजनेस लोन हो, किसी भी तरह का लोन लिया गया हो, सारे कर्जे को केंद्र सरकार माफ करे, इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है इसको लेकर। क्योंकि जब सरकार ने GST लाया, जब सरकार ने नोटबंदी किया, तो उसके बाद से लोगों के जीवन पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ था। व्यापार धंधे धीरे धीरे कम हो रहे थे। लेकिन जब सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया गया, विदाउट प्लानिंग के सरकार ने जब से लॉकडाउन लगाया, तो जो व्यापार धंधे कम हो रहे थे वो अचानक से समाप्त कर दिए गए, वो अचानक से खत्म कर दिए गए, जिसकी वजह से आज लोगों के जो जीवन पर इम्पैक्ट पड़ा वो बुरा असर पड़ रहा है। लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार डाउन चली जा रही है। जो इनकम का जो गैप है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। जो व्यक्ति लॉकडाउन के पहले 1-1.5 लाख रुपए महीना कमा ले रहा था, आज वो व्यक्ति 10 से 15,000 रुपए महीना कमाने पे मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया गया। जो अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को सरकार ने खत्म कर दिया। लेकिन जो लोन एप्लीकेशन है, जो लोन लेने वाली संस्थाएं हैं, वो लगातार टॉर्चर कर ही रही है। वो लगातार अपना काम बनाए रखी हैं, वो लगातार इंटरेस्ट रेट वसूल रहे हैं, पेनल्टी वसूल रहे हैं, औने पौने दाम वसूल रहे हैं। जिस व्यक्ति का चेक बाउंस का पहले रेट होता था 594 रुपये, आज उस व्यक्ति का चेक बाउंस का केस हो रहा है तो 2,036 रुपये काट लिए जा रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें अचानक से बढ़ती चली गई और लोगों की जो सेविंग है उस सेविंग के ऊपर डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट पड़ा। इसीलिए इस अभियान को चलाया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों के कर्जे को माफ करती है, पिछले 5 साल में 10 लाख
9,511 करोड़ रुपए का जिस तरह से माफ किया गया है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े व्यापारियों का, उसी तरह आम जनता के भी कर्जे को माफ किया जाए, इसीलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान चलाने के लिए आपने अभी तक एक टीम को अभियान के रूप में अपनी बातें पहुँचाई। वित्त मंत्रालय हमारा लगातार डाटा जाता रहता है, जितने भी लोग जुड़ते हैं लगातार हर महीने हमारी टीम के जो फाउंडिंग मेंबर हैं, उनके जो कोर टीम है श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के द्वारा, उनकी टीम दिल्ली के को रिप्रेजेंट करती है और वो वित्त मंत्रालय जाते हैं और लगातार हर महीने की जो पहले हफ्ते रहते हैं उन पहले हफ्ते में हर महीने का डाटा केंद्र सरकार को भेजा जाता है ताकि केंद्र सरकार इन सब पर संज्ञान ले। तो अभी क्या अपील करना चाहेंगे आप आम जन से? आम जनता से केवल यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति आज कर्जे के दलदल में जूझ रहा है, कर्जे की वजह से सरकार की गलत नीतियों के द्वारा यदि शिकार बनाया गया है, तो घबराने की बात नहीं है। आज बहुत सारे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, बहुत सारे लोग मेंटली टॉर्चर किए जा रहे हैं, उन सभी से यही कहना चाहूंगा कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर यदि कर्जा हो गया तो इसके लिए जिम्मेदार आप खुद नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार की वो गलत नीतियां हैं जिन्होंने आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। उसके लिए आगे आना पड़ेगा, हम सभी को साथ मिलकर बोलना पड़ेगा, अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। और हमारा जो धार्मिक एकता ट्रस्ट है, ये यही माध्यम है, केवल एक ही माध्यम पूरे भारत देश में चलाया जा रहा है। कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को जोड़ा जा रहा है और लोग अपनी बात रख रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से आम जन आपके साथ जुड़ सकता है, वो क्या क्या ऑप्शन है? आम जनता जो है दो तरीके से हमसे जुड़ सकती है। पहली चीज तो ये है कि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप के माध्यम से जनरली जुड़ता है, फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ता है, रजत सिंह भारती जैसा मेरा नाम है, पेज से भी जुड़ सकता है, तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया रहता है। तो कॉन्टैक्ट नंबर करके व्हाट्सएप पर जैसी जानकारी भेजा जाता है तो उसको लिंक मिल जाता है और व्हाट्सएप के ही माध्यम से जो व्यक्ति है वो अपना फॉर्म भर देता है कर्जा मुक्ति का। और पहले चीज़ तो ये है, ये ऑनलाइन प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि जो व्यक्ति को व्हाट्सएप चलाने नहीं आता, ऑफलाइन प्रोसेस में जो शामिल होता है, उसके लिए निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र खोला गया है। और ये निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र आज दुर्ग भिलाई में खोला गया है और बहुत सारे पूरे भारत देश में लगभग 5,000 से ज़्यादा कर्जा मुक्ति केंद्र खोल दिया गया है। उस केंद्र पर जाकर व्यक्ति खुद से संपर्क करता है और अपना फॉर्म निःशुल्क रूप से भरता है। इस अभियान में, ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें किसी से भी कोई 1 रुपये नहीं ले रहा है।